This video is for educational purposes only. It does not constitute investment advice. Stock market investments carry risks. Viewers must conduct their own research. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ scstrade.com KC100। मैं काफ़ी दिनों से प्रॉफिट टेकिंग के बारे में बात कर रहा था, तो आज हमने देखा कि 1,40,000 पर प्रॉफिट टेकिंग जो है वो आई है और पिछले 2-3 दिनों से आई रही है। सिर्फ ये है कि फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी के भाव में इजाफा हो रहा है, जो कि इंडेक्स पॉइंट उसकी वजह से काफ़ी बढ़ रही है। और मैंने परसों तरसों एक अपनी वर्किंग भी आपसे शेयर की थी कि तकरीबन फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी के जो भाव बढ़े हैं, तो उससे तकरीबन 12,000 पॉइंट का उस वक्त इजाफा यानी देखने में आया था। अगर हम उस तरह देखें कि 46,000 इंडेक्स से जो इंडेक्स हुआ 1,37,000 तक, तो उसमें तकरीबन यानी 83,000 पॉइंट बढ़े, 93,000 पॉइंट बढ़े, तो उसमें 12,000 पॉइंट से फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी के थे। तो आज भी ऐसे ही हुआ कि फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी के भाव में इजाफा हुआ। अभी ये इजाफा क्यों हो रहा है, उसकी एक वजह जो मुझे समझ में आ रही है, फर्टिलाइज़र ऑफटेक के अलावा या कीमत यूरिया के भाव के अलावा, वो सबसे अहम रीज़न वजह है वो ये है कि उनकी बुक्स में 64.7% 64.7% स्टेक्स हैं अस्करी बैंक के, और अस्करी बैंक जो है उसके भी भाव में इजाफा हो रहा है। तो एक तो हो सकता है कि अस्करी बैंक को या तो डिविडेंड दे, या हो सकता है कि अस्करी बैंक जो कि वो जो ख़ुद भी तकरीबन 20-21 रुपये और 25 रुपये से बढ़ के अब तकरीबन 60-70 के पेटी में आया है। तो अभी भी प्राइस टू बुक वैल्यू पे वो यानी मैं कल देख रहा था तो वो 1 से नीचे था। पीबीवी प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो पे नीचे था। तो शायद ये एक वजह है जिसकी वजह से फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी के भाव में जो है वो इजाफा हुआ है। लेकिन फर्टिलाइज़र की परफॉर्मेंस के हिसाब से मैं समझता हूँ कि ये एंग्रो फर्टिलाइज़र के जो कंपनी है या फातिमा फर्टिलाइज़र है, वो भी अहमियत के अख्तियार कर गई है। मैंने इस हवाले से अपने पिछले वीडियो लॉग में आपको बताया था, और ये भी बताया था कि ये जो कंपनियां हैं फौजी फर्टिलाइज़र, एंग्रो फर्टिलाइज़र, फातिमा फर्टिलाइज़र, ये कितने कितने डिविडेंड दे सकती हैं अपने हाफ ईयर के नताइज में। कैलेंडर ईयर इनका साल होता है। तो इसमें जैसे फौजी फर्टिलाइज़र के मैंने आपको बताया था कि 8 से 11 रुपये, फिर मैंने एंग्रो फर्टिलाइज़र का आपको बताया था कि मुझे लगता है तकरीबन 4 रुपये, और 4 रुपये ही मुझे लग रहा था कि फातिमा फर्टिलाइज़र हाफ़ ईयर का डिविडेंड जो है वो दे सकता है। फातिमा फर्टिलाइज़र ने साल में 2 दफ़ा डिविडेंड देने शुरू कर दी, ये भी मैंने आपको शुक्रगुज़ार किया था। और ये है कि फातिमा फर्टिलाइज़र जो है वो एक कंपनी है जो अभी भी 6-7-8 के मल्टीपल पे 6-7 के मल्टीपल पे मिल रही है, पी मल्टीपल पे। तो वो एक थोड़ा-सा मैंने सोचा कि आपको इस हवाले से बताना ज़रूरी था। एक चौथी भी कंपनी है एग्रीटेक, तो उसके हवाले से हम ये देख रहे थे। खाली मैं इस हवाले से यही बात करूँगा कि मेपल लीफ जो है वो तकरीबन 45% का उसमें वो खातेदार है। और इसमें ये है कि आप ये देखें कि एग्रीटेक के बोर्ड पे अब फौजी फर्टिलाइज़र और मेपल लीफ के भी डायरेक्टर मौजूद हैं। तो ये इसमें थोड़ी सी एक अहमियत वाली बात थी। तो ये मैंने सोचा कि ये भी एक चौथी कंपनी के हवाले से मैं फौजी फर्टिलाइज़र का बता दूं। इसके अलावा एक अहम दास्तान जो है वो ये है कि लकी कोर इंडस्ट्री जो है वो अब स्प्लिट हो जाएगा, और जुलाई 21 को स्प्लिट खुलेगा। अगर अभी जो 1780 के कुछ भाव है, तो ये तकरीबन 356 रुपये के हिसाब से खुल सकते हैं। यानी 10 रुपये का फेस वैल्यू जो है वो 2 रुपये हो गया। तो आप 5 पे डिवाइड करते हैं, तो इस तरह ये कि लकी कोर इंडस्ट्री का जो है वो ये आपको यानी ये स्प्लिट होके यानी 21 जुलाई को मिलेगा। ये एक इसमें अहम चीज़ थी। बकिया माशी फ्रंट पे जो अहम ख़बर है वो ये है, जो आज मासों में मौजूद है, कि पाकिस्तान को तकरीबन $23 बिलियन जो हैं वो जो एक्सटर्नल लोन्स हैं वो सेट ऑफ करने हैं। तो उसमें तकरीबन 11 बिलियन जो हैं वो मल्टीलेटरल एजेंसीज़ के हैं। तो इस वक्त देखा जाए तो पाकिस्तान का जो इस पर टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो 14 बिलियन का है। तो ये मतलब ये कि मैंने सोचा कि तकाबली जायज़ा करूँ कि जहाँ आप इंडेक्स के हवाले से देखते हैं, तो वहाँ आपको माशी हालात और उस हवाले से भी आपको मामलात को देखना पड़ता है। तो ये एक थोड़ी सी मारूज़ी सूरत हाल थी, जिसको मैंने सोचा कि आपको बताऊँ। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि जब ये थोड़ा सा करेक्शन होगी, तो आपकी तवज्जो का जो मरकज़ हो सकता है वो आगे चल के यानी जो ऑयल सेक्टर के, और ख़ुसूसन जो सर्कुलर डेट में फंसे हुए कंपनियां हैं, वो वाले जो हैं वो स्टॉक्स हो सकते हैं। हमारी काफ़ी हमने इस पे बात की, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक यानी अभी ये जो सर्कुलर डेट का मामला जो है
वो पार्शियल पेमेंट तक जो है वो है। तो इसमें ये है कि पाकिस्तान स्टेट ऑयल एक उसमें सीधा-सीधा कंपनी है जिसको कि पैसे मिलने हैं और वो हो सकता है कि सुई साधनों सुई नॉर्दर्न से रूट हों। मैंने सोचा कि आपकी याद दहानी के लिए ये बात बताता चलूँ और फिर ये है कि कुछ पैसे हो सकता है कि ओजीडीसी हो। तो इस तरह ये है कि ये मामलात जो हैं वो इस तरह चलते रहेंगे और मैं आपकी याद दहानी के लिए इस तरह मैं आपको चीज़ें जो हैं वो बताता रहूँगा। और आप स्टैंडर्ड कैपिटल के चैनल से जुड़िए रहिए। मैंने आज अपनी मारूज़ात के अंदर ये बताया कि मार्केट में 1,40,000 के बाद थोड़ी-सी प्रॉफ़िट टेकिंग हुई है और सिर्फ़ फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी के भाव की वजह से इंडेक्स जो है वो बढ़ा है। बकिया ये है कि हमने देखा कि जो दूसरे स्टॉक्स हैं उसमें बतदरीज पिछले 3-4 दिनों से जो है वो प्रॉफ़िट टेकिंग आ रही है। प्रॉफ़िट टेकिंग होना और प्रॉफ़िट टेकिंग करना एक हेल्दी चीज़ होती है, अच्छी सी चीज़ होती है। बैंकिंग सेक्टर ने भी उसमें काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है इंडेक्स के ऊपर जाने में, तो मैं समझता हूँ वहाँ पे भी आप प्रॉफ़िट टेकिंग देख सकते हैं। और दूसरी बात मैंने ये कही कि लकी कोल इंडस्ट्री स्प्लिट होके तकरीबन ₹356 पे खुल सकता है हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से। और तीसरी चीज़ ये है कि अब पाकिस्तान स्टेट ऑयल ये है कि ये भी अहमियत इख्तियार कर जाएगा 2026 की ईपीएस की जो एस्टिमेशंस जो तजिया कार कर रहे हैं उसकी बुनियाद पे। आप स्टैंडर्ड कैपिटल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मारूज़ात पे गौर कीजिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.